Today, we are going to discuss about the duties of a doctor in doubtful poisoning. किसी भी मशकूक केस में डॉक्टर की क्या ड्यूटीज होती हैं? अगर कोई पॉइजनिंग केस आपके पास आया है तो आपकी क्या ड्यूटीज हैं? आप उसके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे? कि आप उसको ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे? आपकी क्या क्या ड्यूटीज? अगर आप प्राइवेट डॉक्टर हैं तो ये ड्यूटीज आपको ज्यादा जिम्मेदारी के साथ निभानी होती है। तो इसमें ड्यूटीज ऑफ द डॉक्टर इन डाउटफुल पॉइजनिंग में नंबर 1, मस्ट रिकॉर्ड ऑल प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो बुनियादी चीजें हैं वो डॉक्टर को सबसे पहले रिकॉर्ड करनी चाहिए, सबसे पहले नोट करनी चाहिए। जैसे पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट का सेक्स क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी 2 आईडी मार्क्स जो है वो आपको जरूर नोट करने हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हम आपको पहले बता चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 जरूर नोट करने हैं। उसका ऑक्यूपेशन क्या है, किस वक्त वो आपके पास लाया गया और किस टाइम आपने उसके ऊपर अपना ट्रीटमेंट शुरू किया है, किस वक्त आपके पास वो आया, हिस्ट्री क्या थी, क्यों इस हालात में पहुंचा, क्या उसने खाया या किसी ने उसको दिया या एक्सीडेंटली ऐसे हुआ, तो उसकी हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। कौन आदमी उसको आप तक लेकर आया, उसका नाम और एड्रेस वगैरह भी आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। आप उसका एग्जामिन करके ये नोट करिए कि डाइंग डिक्लेरेशन की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो आप डाइंग डिक्लेरेशन का अरेंजमेंट करेंगे और अगर नहीं है तो आप उसका ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर किसी भी तरह का पॉइजनिंग केसेस आपके पास आएगा, चाहे वो सुसाइड का केस हो, चाहे एक्सीडेंट का केस हो, चाहे होमिसाइड का केस हो, तीनों सूरतों में आपको पेशेंट का ट्रीटमेंट हर हालत में शुरू कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि ये सुसाइड केस है या एक्सीडेंटल केस है तो आप बाउंड नहीं है उसको किसी को इन्फॉर्म करने की, किसी को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये होमिसाइड केस है, यानी कि कत्ल का केस है, जहर दे के मारा गया है इसको, तो यहां आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को उसकी इन्फॉर्म हर हालत में करें। एक्सीडेंट के केस में या सुसाइड के केस में आप बाउंड नहीं है, लेकिन अगर कत्ल का केस आ रहा है, होमिसाइड का केस आ रहा है, यानी कि किसी ने उसको जहर दिया है, तो उस सूरत में आपको जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां पर इन्फॉर्म करना जरूरी है। जो मैंने अभी आपको बताया कि सुसाइड या एक्सीडेंटल केसेस में जरूरी नहीं है डॉक्टर जो है किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म दे, लेकिन अगर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है और उसके घर वाले या कोई भी केस वगैरह कर देते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के समन पर की कॉल पर आपको वहां जाके अपना बयान देना जरूरी है। उस वक्त आपको जाना पड़ेगा, उस वक्त जाके आप अपना बयान जरूर देंगे। और सबसे पहली ड्यूटी है आपको उसको ट्रीट करना। सबसे पहले, चाहे वो किसी भी तरह का केस है, किसी भी तरह का पॉइजनिंग केस है, चाहे वो सुसाइडल है या एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है, तीनों सूरतों में आप उसका इलाज शुरू कर देंगे। ठीक है, सुसाइड है या आपका एक्सीडेंटल है तो आप जरूरी नहीं इन्फॉर्म करें, लेकिन अगर होमिसाइड का केस है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर फूड पॉइजनिंग का केस है, फूड पॉइजनिंग से मतलब है किसी धर्मशाला के अंदर या किसी कैंप के अंदर या जहां पर खाना खिलाया जा रहा है या कोई फूड हाउस है वहां पर, या ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अगर कॉन्टामिनेटेड हुआ है और आपको उसकी इत्तला मिल जाती है, आप उसको देख लेते हैं, या इस तरह का केस आपके पास आता है, मान लो एक साथ 10 लोग आ गए कि जी इन्होंने पानी पी लिया गंदा, या इन्होंने खाना खाया था उसमें पता नहीं क्या था, इनको जो है उल्टियां शुरू हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, उस सूरत में आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप नियरेस्ट जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं
नियरेस्ट जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि वो मुश्तरका तौर पे हुआ है, बहुत सारे लोग उसमें एक साथ इन्वॉल्व हुए हैं। हो सकता है आप अकेले उसको ट्रीट ना कर पाए, आपको एक्सटर्नल बाहर से आने वाले डॉक्टर्स की जरूरत पड़े या बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़े, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि वहां के कंसर्निंग जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, सीएमओ के यहां या सीएमएस वगैरह के यहां, जहां भी आप आसानी से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वहां पर आपका इंफॉर्म करना जरूरी है। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स को इंफॉर्म करना आपका जरूरी है, अगर वो बहुत ज्यादा तादाद में यानी कि लोग उसमें अफेक्ट हुए हैं या बीमार हुए हैं, यानी इनको वॉमिट वगैरह शुरू हो गई। ओके, जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे आप डिटेल्स में, कैसे हादसा हुआ, यानी कि कुल मिलाकर हिस्ट्री पूरी तरह से आप उसकी मेंशन करेंगे। ओके, जो केस आपके पास आया है उसके बॉडी के ऊपर से, या आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपने उसका स्टमक वॉश किया है, या उसको वॉमिट वगैरह हुई है, या उसको यूरिन पास हो रहा है, या ब्लीडिंग वगैरह हो गई है, तो उस सूरत में आप उसके हर उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि प्रिजर्व करेंगे केमिकल एनालिसिस के लिए। अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो वो जो पॉइजन उसमें खाया है या जो भी सब्सटेंस वहां पर मौजूद है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए सेपरेट सेपरेट कंटेनर। वॉमिट सब्सटेंस है, उसको अलग एक कंटेनर में रखेंगे आप। स्टोमक वॉश आपने किया है ताकि उससे पता लग जाए कौन सा जहर दिया गया था, तो वो आप अलग कंटेनर में रखेंगे। अगर वो पेशाब करने की हालत में है तो उससे थोड़ा सा पेशाब करा के वो भी आप अलग कंटेनर में रखेंगे, क्योंकि हो सकता है जो पॉइजन उसने खाया है वो एब्जॉर्ब हो गया, वो पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया, तो उस सूरत में यूरिन का और थोड़ा ब्लड का सैंपल भी लेकर केमिकल एनालिसिस के लिए प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो अदर सस्पिशियस थिंग्स हैं, जो अदर शक के दायरे में आने वाली चीजें हैं, जैसे खाना किस बर्तन में बना था, उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। जो खाना बचा हुआ है उसका कुछ अंश जो है उसमें प्रिजर्व करना जरूरी है। कपड़ों के ऊपर अगर वो चीज फैली हुई है तो उस कपड़े को प्रिजर्व करना जरूरी है। वॉमिट हो या उसके ऊपर लैट्रिन हो या फीसिस या आपका यूरिन ब्लड हो या वॉमिट मटेरियल हो या कोई भी मतलब इस तरह का मटेरियल है जो वहां पर आपको सस्पिशियस लग रहा है, उन सबको आप जो है सेपरेट सेपरेट जो है प्रिजर्व करेंगे, ताकि जो है उसको आगे एग्जामिन के लिए भेजा जा सके और ये क्लियर हो सके कि ये किस तरह का केस था। अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उस वक्त आप अरेंज करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन अरेंज का मतलब है कि आपको लग रहा है कि उसके पास टाइम है लेकिन वो मर सकता है, तो आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को रिफॉर्म करके और उसको जो है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कॉल कर लेंगे, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, अगर टाइम नहीं है, बिल्कुल वही कंडीशन जो मैंने आपको डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन में बताई थी कि अगर टाइम है तो आप मजिस्ट्रेट को बुला लीजिएगा, और अगर टाइम नहीं है तो आप खुद उसका बयान ले सकते हैं दो विटनेस की परचेज। दो विटनेस वहां पर होने चाहिए, वहां पर आप डाइंग डिक्लेरेशन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर डेथ हो जाए पेशेंट की, अगर डेथ हो जाती है तो आप बिल्कुल भी उसको डेथ सर्टिफिकेट जारी ना, आप उसको डेथ सर्टिफिकेट जारी ना करें, अदरवाइज आप जो है दिक्कत में आ सकते। वो क्या होगा, अगर उसका केस हो जाता है तो पोस्टमार्टम होगा, डॉक्टर खुद ये अपना सर्टिफिकेट बना देगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा कि ये किस वजह से इसकी मौत। नेचुरल डिजीज में आप डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन इन केसेस में आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको कोई लग रहा है कि इसने पॉइजन खाया, सुसाइडल, एक्सीडेंटल या होमिसाइडल केस था, तो आईओ वगैरह जो आते हैं वो आपसे अगर पूछताछ करते हैं, आपको अगर उसमें कुछ लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो आप अपनी ओपिनियन जो है आईओ को दे सकते हैं। अगर वो पूछता है आपसे कि यार किस तरह से हुआ होगा, ये इस तरह का केस जो आया है सामने, इसके साथ क्या हुआ होगा, तो उसमें आप अपनी राय जो है, अपनी ओपिनियन जो है वो आईओ को दे सकते हैं, ताकि उसको केस को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इन सब के अलावा अगर गवर्नमेंट डॉक्टर है, ये तो ड्यूटीज प्राइवेट की तो हो गई,
अगर गवर्नमेंट डॉक्टर है वो बाउंड होता है हर तरह के केस को पुलिस को इन्फॉर्म, चाहे सुसाइड का केस आया हो या एक्सीडेंट का केस आया हो या होमिसाइड का, हर तरह की पॉइजनिंग में, ऑल टाइप ऑफ पॉइजनिंग, उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसकी इंफॉर्मेशन देगा। प्राइवेट डॉक्टर सुसाइड केस में या एक्सीडेंटल केस में बाउंड नहीं है, लेकिन अगर उनको बुलाया जाता है, समन किया जाता है, तो फिर डॉक्टर को जाके अपनी बयान देना पड़ेगा। ठीक, तो ये थे आपके ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर इन डाउटफुल पॉइजनिंग। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, किसी भी मुश्तबा पॉइजनिंग के केसेस में, शक के दायरे में जो आ रहा है केस, उस तरह के पॉइजनिंग केसेस में एक खासतौर से प्राइवेट डॉक्टर की क्या ड्यूटीज है, प्राइवेट डॉक्टर की क्या ड्यूटीज है। नंबर एक बात, उसकी ऑल प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन को नोट करें। सबसे पहला काम कि उसकी जब तमाम जितनी भी जानकारी है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कौन उसको वहां पर लाया है, किस हालत में वो इस हालत तक पहुंचा है, डाइंग डिक्लेरेशन की उसको जरूरत है या नहीं है, ये सब चीजें आप जो है सबसे पहले उसको नोट करके और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। चाहे वो किसी भी तरह का पॉइजनिंग हो, चाहे सुसाइडल पॉइजनिंग हो, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो या होमिसाइडल पॉइजनिंग हो, आप उसका ट्रीटमेंट, ये सब इंफॉर्मेशन तुरंत लेके और अपने उसका इलाज जो है वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डिले करते हैं तो उस वक्त हो सकता है उसकी जान चली जाए, और आप जल्दी करेंगे तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। दूसरा, सबसे पहले उसका इलाज शुरू कर दिया आपने, उसके बाद जो है आपका डॉक्टर जो है बाउंड नहीं होता है किसी भी मतलब कहने का सुसाइडल केस या एक्सीडेंटल केस को इन्फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर वो होमिसाइड का केस है तो वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को उसकी इंफॉर्मेशन दे। सभी डिटेल्स जो है, सभी रिकॉर्ड जो है, सभी जो इंफॉर्मेशन जो है वो उनको रिकॉर्ड करे डिटेल में, सभी इंफॉर्मेशन को डिटेल में रिकॉर्ड करे। और जो प्रिजर्व होने लायक मटेरियल्स हैं, जैसे आपका वॉमिटिंग मटेरियल, स्टमक वाश मटेरियल, यूरिन, ब्लड वगैरह, इन सबको अलग अलग सेपरेट कंटेनर में प्रिजर्व करे फॉर द केमिकल एनालिसिस। अगर जरूरत पड़ती है तो केमिकल एनालिसिस के लिए उसको भेजा जा सके। इसके अलावा जो दूसरी सस्पिशियस चीजें हैं, जैसे जिस बर्तन में खाना बना था, जिस बर्तन में खाना खिलाया गया था, या जो खाना बना हुआ रखा है या शरबत बना हुआ रखा है, उन सब का भी सैंपल लेकर वो जो है उसको प्रिजर्व करे फॉर केमिकल एनालिसिस के लिए। अगर पेशेंट सीरियस हो रहा है तो वहां पर अरेंज, ड्यूटी बनती है उसको अरेंज करे डाइंग डिक्लेरेशन का। अगर उसके पास टाइम है कि मजिस्ट्रेट को बुलाने का वक्त है तो मजिस्ट्रेट को बुला के उसका बयान कराए, और अगर लग रहा है कि वक्त नहीं है तो क्या होगा कि वो खुद दो विटनेस की सामने उसका बयान नोट कर सकता है। अगर डेथ हो जाए तो उसमें आप डेथ सर्टिफिकेट जारी ना करें, डेथ सर्टिफिकेट जारी ना करें। नेचुरल जो डेथ्स होती है उनमें ही आप डेथ सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे ओपिनियन मांगता है कि ये केस किस तरह से हुआ होगा, तो आप वहां पर आप अपनी ओपिनियन पेश कर सकते हैं, अपनी राय पेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर अगर है तो वो हर तरह के केस में, चाहे वो कोई सा भी केस हो, ये सब काम तो करेगा, वो ये सब काम तो करने हैं उसको, ये सब चीजें नोट करनी है, लेकिन वो हर तरह के केस में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा, ये उसकी ड्यूटी। तो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर इन डाउटफुल पॉइजनिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाएगा। ओके।